अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वहीद वर्चुअल साइंस स्टूडियो। हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा था सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। उसके बाद सेट को लिखते किस तरह से हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम जिनमें हम सेट को लिख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की बात की थी, हमने टेबुलर नोटेशन की बात की थी, हमने सेट बिल्डर नोटेशन की बात की थी। ठीक है। उसके बाद हमने पावर सेट की बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि सबसेट की हमने बात की थी, प्रॉपर सेट की बात की थी, इम्प्रॉपर सेट की बात की थी। कि किसी भी अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है और वो हमसे पूछता है कि बताओ इसके कितने पावर सेट बनेंगे, तो हम वो बता सकते थे। किस तरह बताते थे कि 2 रेज पावर m, जितने एलिमेंट हैं उस सेट में 2 की पावर में वो नंबर लिखें, जो आंसर आएगा उतने सेट बनेंगे, उतने एलिमेंट होंगे, यानी उतने पावर सेट होंगे उस सेट के। तो आज हम ऑपरेशंस, यानी जो सेट हमने पढ़ लिए हैं इन पे ऑपरेशंस कि इनको हम किस तरह से डील करते हैं। ऑपरेशंस में जिस तरह हम नंबरों में ऑपरेशन से वाकिफ हैं, जमा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, जिस तरह हम वहां पे कुछ ऑपरेशन से वाकिफ हैं, बिल्कुल इसी तरह सेट्स में एंड फंक्शंस में कौन कौन से ऑपरेशंस और किस तरह अप्लाई होते हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह नंबर्स में एडिशन का मतलब है। प्लस की अलामत जहां भी आती है, प्लस की अलामत जहां भी आती है तो हमारे माइंड में फौरन आता है कि यहाँ हमने चीजों को इकट्ठा करना है, आपस में ऐड कर देना है। सिमिलरली यूनियन का मतलब भी यही है कि अगर दो सेट्स के दरमियान में यूनियन की अलामत आ जाए या हमें कहा जाए कि दो सेट्स को यूनियन करें, तो आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर देना है, लेकिन रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी अगर फर्ज करें सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट हैं 3 2 5 6, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से उसको लिखोगे, ना कि आप 3 और 4 को 2 टाइम लिखें। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल से देखें जरा, ए इक्वल है 1 2 3 एंड बी इक्वल है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 2 3 को 2 टाइम नहीं लिखना, देखिए 2 3 इधर भी है इधर भी है, तो आपने उसको इधर नहीं लिखना, 1 टाइम ही लिखेंगे। ऑफ टू सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये आपको आने चाहिए, चूंकि ये कह लें कि बेस है, कोर है इस चैप्टर की। और ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल ही अलग है बाकी मैथ से। यानी कि वो बच्चे जिनको अगर बिल्कुल मैथ नहीं आती तो वो भी ये चैप्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलजबरा नहीं है, कोई एलसीएम नहीं आना, कोई एचसीएफ नहीं आना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आनी, कोई फ्रैक्शन नहीं आनी, कोई डेसिमल नहीं आना। जस्ट आपने नंबरों को डील करना है, नंबरों को इकट्ठा करना है, उनको निकालना है। तो ये बहुत आसान है। यानी वो बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती वो भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बिल्कुल अलग सी कुछ बातें हैं जो कि रूटीन की जो हम मैथ करते हैं उससे ये काफी हटके हैं। और अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना है और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं, और ऑब्जेक्टिव 1 2 इसमें से जरूर आने हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। उसमें जो अहम कॉन्सेप्ट हैं वो यही है, यूनियन का मतलब आपको पता हो, और यूनियन लेते कैसे हैं आपको ये पता हो। इसमें सिर्फ आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि जब आप इन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर रहे होंगे तो आपने, अगर कोई नंबर 2 दफा आ रहा है या 3 दफा आ रहा है, यानी अगर 3 सेट्स को आप इकट्ठा यूनियन कर रहे हैं, तो आपने रेपिटेशन नहीं देनी। अगर एक नंबर 2 सेट्स में है तो आपने उसे जस्ट 1 टाइम लिखना है। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? जिस तरह यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, और मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से समझ लें जिस तरह एडिशन का साइन है। इस तरह इंटरसेक्शन के लिए अगर आप बिल्कुल उसी तरह नंबर थ्योरी से इसको रिलेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन में वो नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कॉमन नंबर, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे ए सेट ए और बी के, वो इंटरसेक्शन में आते होते हैं, इंटरसेक्शन का आंसर होता है। ये अबव जो एग्जांपल है, ए जिसके एलिमेंट हैं ये और बी जिसके एलिमेंट हैं ये, इसका यूनियन तो ये था, लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो वो एलिमेंट जो दोनों में है 2 3 2 3, वो आंसर आएगा। ठीक है, रिमेंबर इसको देख लें, द सिंबल मीन्स और, द सिंबल मीन्स एंड। ठीक है, ये इंग्लिश में है। उर्दू में हम चूंकि एंड का भी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उर्दू में और ही बनती है, लेकिन ये इंग्लिश का और है, इसका मतलब होता है या। आगे डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट अगर हम उनका आपस में इंटरसेक्शन लें और वो इम्पिटी सेट आंसर आए, यानी कि वो ऐसे सेट जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, यानी उनका कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी उन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो दोनों में आ रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट। यानी इस तरह के जितने भी सेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल इसके पैरेलल में है ओवरलैपिंग सेट्स, ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नॉन इम्पिटी होता है। अगर हम इंटरसेक्शन लें और उसका कोई ना कोई आंसर आ जाए, जीरो ना आए, तो वो क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी कैसे करते हैं ये देखें। फर्ज करें ये एक सेट है, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी आपने कैसे करना है? ए माइनस बी ऐसे करते हैं, हमने सेट ए लेना है, सेट ए को हम लेंगे और सेट ए के हम फर्स्ट एलिमेंट को लेके, ए का फर्स्ट एलिमेंट हमने कंसिडर किया और उसको हम देखते हैं बी में है। अगर है तो वो कट जाएगा, और अगर नहीं है तो हम उसे लिख लेंगे, जिस तरह वन मैंने लिख लिया चूंकि वो बी में नहीं था। टू को देखें, इधर है, जी नहीं है वो भी, वो इसलिए लिख लिया। थ्री को देखें, वो भी नहीं है, वो भी मैंने लिख लिया। फोर बी में आ गया इसलिए कैंसिल हो जाएगा। फाइव बी में आ गया, वो भी कैंसिल हो जाएगा। इनसे हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम ए माइनस बी कर रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 2 3। अगर मैं बी माइनस ए करूं फिर क्या होगा? अब मैंने बी में से ए को माइनस करना है। चार, फोर इसमें आ रहा है, जी आ रहा है, वो कट जाएगा। फाइव इसमें आ गया, वो भी कट जाएगा। 6 7 8 9 10 वो इसमें नहीं है, तो वो इधर लिखे जाएंगे, ये हमारा बी माइनस ए बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये क्या होता है? इसको हम ए बार, ए प्राइम या ए छोटा सा सी डालते हैं ऊपर, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, इसकी एग्जांपल होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? यू माइनस ए। ठीक है, सिंपली आपने ये ध्यान में रखना है, जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको आपने यू में से उसको आपने माइनस कर देना। इधर ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यू माइनस ए, अगर बी होता तो यू माइनस बी। ये कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है, और यूनियन इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम, ये एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। वेन डायग्राम असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। तो हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स को हम वेन डायग्राम की मदद से अगर देखें तो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है ना। ए के जो एलिमेंट हैं, ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के पास हो, और बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के पास है। जब इनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, फाइव सेट आएगा या नल सेट आएगा। तो ये कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं इस तरह के। तो उसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स, यानी ए
ओवरलैप कर रहा है बी पे, तो ये लाजमी बात है जब भी आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमेशा नॉन जीरो ही आएगा, क्योंकि तभी ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। यानी कोई ना कोई कम से कम एक रुकन इनमें जरूर ऐसा है, एलिमेंट, एक एलिमेंट इनके पास ऐसा जरूर है जो इन दोनों का कॉमन है, शेयरिंग है। सेकंड, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है, देखें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ए छोटा है और बी बड़ा है। यानी अगर ए के एलिमेंट 3 हैं तो बी के एलिमेंट 4 5 6 ज़्यादा हैं, इसीलिए ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? बी। यानी कि ए के जितने भी रुकन हैं वो बी के अंदर भी शामिल हैं, तो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो हमेशा बी ही आना है। ओके, ए बी सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल इसका उलट ही है, तो यहाँ पे आंसर ए आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। थर्ड पे देखें, अगली डायग्राम देखें, ए बी वही डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें अगेन वो 5 सेट आएगा, और ओवरलैपिंग है इनका इंटरसेक्शन वही आ जाएगा हमारे पास, जब ओवरलैप कर रहे हैं तो नॉन जीरो आएगा। इंटरसेक्शन इसका अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, यानी वो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन नंबर, तो जो नंबर ए के पास है वो बी के पास भी हैं, तो जो ए के जितने नंबर ए के पास हैं उतने नंबर इस सेट में कॉमन होंगे, तो ए आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जितने नंबर बी के पास हैं ए के पास, तो वो हैं ही हैं, ए के पास और भी हैं लेकिन बी वाले तो है ही हैं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे देखें, डिसजॉइंट सेट्स में से अगर आपने ए माइनस बी करना है, यानी ए में से आपने बी माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ए का कोई भी नंबर बी के पास नहीं है जो कटेगा, तो ए ही आंसर आ जाएगा। यहाँ ओवरलैपिंग है, यहाँ माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ आंसर आएगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इसमें से हमने माइनस कैसे करनी है, इसको माइनस हम करेंगे ए, यानी ये पूरा ए माइनस ये ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा कट जाएगा ए का। ठीक है, चूंकि ये कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है ए का, तो ये कट जाएगा। कॉमन हिस्सा को हम किस तरह लिखते हैं? कॉमन हिस्सा को हम इंटरसेक्शन से लिखते हैं, तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख देंगे, यानी ए माइनस इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लिख दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। यानी कि ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो ये ए माइनस बी ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ए माइनस बी, अगर ए में से बी को माइनस करें तो क्या आएगा? ए के सारे रुकन कट जाएंगे, क्योंकि बी के पास सारे ही मौजूद हैं, तो फाई आएगा। आगे देखें, ए माइनस बी, अब यहाँ पे देखें ए बड़ा है बी छोटा है, बी सबसेट है ए ए का, तो वो एलिमेंट जो बी के पास हैं ए के वो कट जाएंगे और जो बाकी हैं वो बच जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा ए माइनस बी, यानी ए में से बी को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर, उसके बाद बी माइनस ए, बिल्कुल इसके उलट। अब देखो यहाँ पे बी बड़ा है, तो बी में से ए को निकालेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ कटिंग नहीं होनी, तो बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन है दोबारा, तो क्या करेंगे? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे बी माइनस ए, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो जो रुकन जो एलिमेंट ए के पास है वो कट जाएगा, बाकी के बी बच जाएगा। ठीक है, और इधर भी जब ए बी माइनस ए करेंगे तो जो एलिमेंट बी के पास हैं वो बी के सारे ही एलिमेंट ए कैंसिल कर देगा, तो इधर क्या आएगा? 5 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी विन डायग्राम की डिस्क्रिप्शन। ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स, अगर 3 सेट हों तो उन पे हम ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ए यूनियन, पहले हम बी यूनियन सी ले लें, फिर ए का यूनियन लें साथ, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हम ए यूनियन बी करें फिर यूनियन
सी कर लें, फिर हम बी यूनियन सी कर लें और उसका इंटरसेक्शन ले लें। यानी ये वो तरीके हैं जिनसे हम अगर 3 सेट हों तो हम इस तरह से उन पे ये डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, क्योंकि कॉमन, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो जाहिर है जो कॉमन इधर आया है वही इधर आएगा, यानी चाहे ए इंटरसेक्शन बी कर लें या बी इंटरसेक्शन ए कर लें, वो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हमने नंबर, रियल नंबर जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, वहाँ हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। इधर हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्यों, इधर अलामत यूनियन, इधर सिंबल यूनियन का इस्तेमाल हुआ है, उधर सिंबल प्लस माइनस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आपने इनको देख लेना है। इसमें जो सबसे अहम है वो ये है डी मॉर्गन लॉ, ये बहुत अहम है। 80% चांस होता है कि आपका इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही आता है। वो कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज, कोई भी नंबर दे देता है और आपसे कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। यही सवाल होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 80% चांस इसी के होते हैं और 20% चांस होते हैं जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें से कोई सवाल उठाए। तो ये वो सवाल है, ये कह लें कि पक्का आप इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लें। ये इन प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन है, तो उसकी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप खुद देख लेना। हम एक्सरसाइज की तरफ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ और हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Be sure to like, subscribe, and hit the bell icon for updates. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. See you in the next one.